नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 22 का। अगर दोस्तों आप 1 से लेके 21 तक नहीं किए हैं तो जाके फटाफट कर लीजिए। ये जो सेट है दोस्तों खान सर का सेकंड वॉल्यूम है, ध्यान रखेंगे। और ये 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ है, उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है और बहुत सारा दोस्तों ये सेट से क्वेश्चन लड़ा भी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कारक बताना है। क्या बताना है? कारक आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। संबोधन कारक है। कौन सा कारक है इसमें दोस्तों? संबोधन कारक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अपना काम निकालना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत के आकारांत में दोस्तों शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत में शब्द होते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य आपको बताना है। क्रिया भक्षण क्या है दोस्तों? क्रिया भक्षण दोस्तों किस में हुआ है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। वह आम खाता है। क्या हो जाएगा ये? वह आम खाता, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिड़िया का बहुवचन आपको बताना है। चिड़िया का दोस्तों बहुवचन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चिड़िया, यहाँ पे क्या होगा? चांद बिंदु हो जाएगा लास्ट में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दही शब्द का दोस्तों बताना है कि क्या है। दही शब्द क्या है? दही है दोस्तों एक पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। दही क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में दोस्तों कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। करण, क्या हो जाएगा? ये करण कारक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द, यानी कि कमल के सभी पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा समूह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सरोज, पंकज और अरविंद, ये तीनों जो दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाल का बहुवचन आपको बताना है। दाल का बहुवचन शब्द आपको बताना है। क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाले, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी सेट में आप इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से अगर डेली आप इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा और एग्जाम में जाके 2-3 नंबर आपका बन जाएगा। और कई बार एग्जाम में दोस्तों हूबहू इंग्लिश पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई, क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? स्केंटी और प्रोवाइड, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रॉन्ग स्पेल, यानी कि दोस्तों गलत वर्ड आपको चुनना है। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गीटी, क्या हो जाएगा? गेटी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, इसमें दोस्तों आपको बताना है। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टेलीस्कोप, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट का हम लोग व्यू पता चलता है, इसका यानी कि डिस्टेंस उसमें ऑब्जेक्ट का पता चले, ये टेलीस्कोप के द्वारा हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट, क्या होगा? इलुस्ट्रेट ए मोरल ए स्पिरिचुअल ट्रूथ, क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रेरेबल, क्या होगा? प्रेरेबल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नर्व टू एनेबल टू मी गेट ए सेटल्ड इन लाइफ, यहाँ पे रेखांकित दोस्तों, यहाँ पे जो रेखा दिया हुआ इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। वर्कड वेरी हार्ड, क्या होगा? वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग गिवन द वर्ड, यानी कि वेरासिटी का आपको वेरासिटी का आपका बताना है। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रूथ, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट, क्या होगा? इम्प्लीकेट का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इम्प्लीकेट का दोस्तों अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एक्सोनरेट, क्या होगा? एक्सोनरेट, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट रविदास वाज ए
डैश बाय प्रोफेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना सेट में रिवीजन हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। कोबलर क्या हो जाएगा, कोबलर, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ फिर से, नाइदर द बॉयज आर नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, इज हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, करेक्ट चूज द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी क्लोजेस्ट मीनिंग आपको दोस्तों ये वर्ड जो दिया हुआ है इसका चुनना है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जीएस देखेंगे अब, करे कि वह रक्त समूह दोस्तों जो ओ वाला व्यक्ति किसी व्यक्तियों से ले सकता है, यानी कि जिसका भी ब्लड ग्रुप दोस्तों ओ है वह किससे ब्लड ले सकता है। देखिए वह जो ले सकता है दोस्तों ओनली अपने ही ग्रुप से ले सकता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केवल ओ से ले सकता है। और दोस्तों ओ वाला ग्रुप जो है ये किसी को भी जरूरत पड़े, ए और बी या किसी को भी, वो उसको दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सर्वदाता भी दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है, सर्वदाता दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप पूछे तो ओ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये उबाल कर दोस्तों जो है पानी की कठोरता को शुद्ध दूर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विखराव को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण, क्या हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, पहला शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू रेफ्रिजरेटर में दोस्तों सामान्यतः कौन सा प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर में, देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्रियोन, क्या हो जाएगा, फ्रियोन, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका दोस्तों आपको बताना है कि किसका जलीय विलयन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब होता है, क्या होगा दोस्तों, ये आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, सबसे छोटा कण यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अणु, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, आपको बताना है, खाद्य पदार्थ के दोस्तों परीक्षण में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता का आपसे मापा जाता है किसके में, सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही अगर सापेक्ष क्या रहता, सापेक्ष घनत्व रहता, सापेक्ष घनत्व अगर मापा जाता तो ये हाइड्रोमीटर हो जाता, क्या हो जाता है, हाइड्रोमीटर, ध्यान रखेंगे। और लेक्टोमीटर से दोस्तों हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंग के संरक्षण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, आयन मंडल। रेडियो तरंग दोस्तों किस संचरण होता है, किस मंडल में, ये दोस्तों आयन मंडल के स्तर पे होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों डेली 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, ये दोस्तों सेट जो है सेट नंबर 22 है, और अगर आप 1 से लेकर 21 तक रिविजन नहीं किए तब जाके आप उसको भी रिविजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, यानी कि दोस्तों कौन सा गैस वहां पे घटना हुआ था जिसके कारण दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहां से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये घटना हुआ था, कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1984 ईस्वी में, ये दोस्तों डायरेक्ट आपको ईस्वी भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी माता पैदा होती है, पैदा की जाती है किसके द्वारा, देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेरियोला विषाणु, यानी ध्यान रखेंगे ये विषाणु के द्वारा होता है पहली तो, यानी कि चिकन पॉक्स अगर डायरेक्ट पूछे तो विषाणु के द्वारा, और विषाणु में दोस्तों अगर वेरिएंट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, वेरियोला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित दोस्तों नहीं किया जा सकता है, टीकाकरण के द्वारा दोस्तों किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मधुमेह, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनी माता, देखेंगे दोस्तों मिनी माता रोग जो होता है दोस्तों पानी के दूषित से फैलता है, पानी के प्रदूषण से फैलता है, ये आपको बताना है, ये मैक्सिमम दोस्तों किसके द्वारा फैला जाता है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पारद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा, पारद यानी पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांत और हड्डियों किससे दोस्तों मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम की अगर दोस्तों अधिकता रहेगी तो दांत और हड्डियां दोस्तों क्या होगा, अधिकतम यानी मजबूती प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड माउंटेन ने किसे वन मेन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, महात्मा गांधी को दोस्तों क्या बोला था माउंटबेटन ने, वन मेन बाउंड्री फोर्स। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का दोस्तों क्या कह रहा है कि आगार राज्य है, सुमेलित नहीं है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी आपका हो जाएगा, देहांग दिबांग घाटी दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है, बाकी दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, कोल्ड डेजर्ट ये दोस्तों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और शेषाचलम पूछे तो कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि दोस्तों आपको कूट दिया हुआ है, आपको मिलान करना है, कूट को आपको मिलान करना है। देखेंगे कल्पक्कम दोस्तों कहाँ है, ये हो जाएगा कहाँ पे, कल्पक्कम जो है दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। और नरोरा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ हो जाएगा, तारापुर दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र में। काकरापाड़ा दोस्तों पूछे तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों, महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में है, 76 में। आप ध्यान रखेंगे। और इसकी नियुक्ति दोस्तों करता है, कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानचंद्र दोस्तों किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र था दोस्तों, वह किस खेल से संबंधित थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हॉकी से। किससे है ये, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के बचपन का नाम। देखिए शेरशाह के बचपन के नाम हम लोग कितना बार इसका रिवीजन किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फरीद। ध्यान रखेंगे, फरीद। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम रोहतास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। और दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था, ए.ओ. होम। ध्यान रखेंगे, ए.ओ. होम। और दोस्तों इसका प्रथम अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा, W.C. बनर्जी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापक सिद्धांत दोस्तों जो दिया था ये किससे संबंधित है। व्यापक यानी कि हड़प नीति की दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किससे, गवर्नर यानी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतारिया दोस्तों किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य आपको पूछा जा रहा है। सतारिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम का। कहाँ का हो जाएगा, असम का। सतारिया कहाँ का हो जाएगा, असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची दिया हुआ दोस्तों आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पे मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिया गया है। यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक अगर पूछे तो ये कहां से लिया है, ये आयरिश यानी आयरलैंड से लिया है। संसदीय सरकार पूछे तो कहां से लिया है, ब्रिटिश गवर्नर से। उसके बाद केंद्र राज्य के बीच संबंध पूछे तो कहां से लिया है, कनाडा से। दोस्तों यहां से आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक एग्जाम में, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके प्रथम ओलंपिक दोस्तों खेला गया था, कहाँ खेला गया था। देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिपीटेड है। आपको जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, इससे दोस्तों यहाँ पे देखिए सीट में आपको मिल रहा है। तो प्रथम ओलंपिक दोस्तों हुआ था, कहाँ हुआ था, ये ग्रीस यूनान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों जो है संबंधित है कितने आर्टिकल में। स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताना है कितने अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलेपला दर्रा। क्या पूछा जा रहा है कि जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। जलेपला दर्रा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी। ऐसे अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। और गंगा नदी की दोस्तों लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। एक और ट्रिक यहां से दोस्तों एक ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी होता है, दक्षिण की लगा रहे तो की से क्या होता है, कावेरी। तो दक्षिण की गंगा रहे तो कावेरी हो जाएगा, ध्यान रखना, पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोलिमा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी ये दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी आपको कहाँ हो जाएगा? ये मैक्सिको में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वतत्व, स्वतत्व यानी गुणधर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया? न्यायसीता का सिद्धांत, गुणधर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की करेंसी क्या है? आपको बताना है जापान की करेंसी कहाँ क्या है। जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? टोक्यो में। और इसकी करेंसी क्या है यानी मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखेंगे येन। जापान की क्या है करेंसी? येन। और युआन दोस्तों कहाँ का है? चीन का है। कहाँ का है? चीन का, याद रखना। रूबल दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? रूस का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का दोस्तों व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, धौलावीरा से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी लेखा परीक्षण दोस्तों रिपोर्ट जो किसे सौंपता है? यानी कि ये कैग जो है दोस्तों अपना लेखा परीक्षण दोस्तों जो होता है उसका रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कितने देश आते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, 7। कितने देश आता है? 7, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा जा रहा है कि किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, शहनाई से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुर्कान ए चिहलगानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? देखिए विनाश आपसे पूछा रहा है कि किस शासक ने किया था, तो ध्यान रखेंगे ये बलबन ने किया था। कौन किया था? बलबन। और दोस्तों इसका संगठन जो किया था यानी स्थापना जो किया था ये इल्तुतमिश किया था। ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा स्थापना किया गया था और बलबन के द्वारा इसे खत्म किया गया था। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? 40 गुलामों का दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान में दोस्तों जो होता है ये संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता दोस्तों लागू है? समान नागरिकता दोस्तों एक ही राज्य में लागू है। ये दोस्तों कौन है? ये दोस्तों गोवा है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। अनुसंधान से भी क्वेश्चन रहता है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, चिकमंगलुरु। कहाँ है दोस्तों? ये चिकमंगलुरु। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है बिहार पुलिस का। और जब तक दोस्तों एग्जाम होगा हम लोग हर एक प्रकाशन का यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी दोस्तों ये सेट प्रैक्टिस चल रहा है, ये खान सर का वॉल्यूम 2 का 22वां सेट चल रहा है। अगर आप 1 से लेकर 21 तक नहीं देखें या फर्स्ट वॉल्यूम के 1 से लेकर 30 तक नहीं देखें तो जाके उसको भी आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों जो हुआ था कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, 1928 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? महाजन समिति का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? चीनी उद्योग से। ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था दोस्तों लागू किए जाने का प्रावधान है? समान नागरिक, देखिए यहाँ पे समान नागरिक यहाँ पे पूछा है कि व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है कितने अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएम। ईवीएम जो है दोस्तों ये पहला उपयोग, इसका पहला प्रयोग कब हुआ था? ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 1999 में। कब था? 1999 में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सन्यात सिंह। किसे कहा जाता है दोस्तों? सन्यात सिंह। और दोस्तों यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सन्यात सिंह का मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु आपसे पूछे तो हो जाएगा 1925। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलकूद के लिए दोस्तों उत्कृष्टता के लिए, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य दोस्तों काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाराप्रोस। क्या हो जाएगा दोस्तों? बसप्रोस। क्या हो जाएगा? बसप्रोस। ध्यान रखेंगे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान आपसे पूछा रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए ये कब होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सेलेस्टिले सोलो। किसे दिया तो क्या है, सेलेस्टिले सोलो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब दोस्तों भारतीय पुरुष जूनियर कप हॉकी में दोस्तों ये टीम जो है किसको हराकर जीता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पाकिस्तान को हराया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने फतह, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी यानी कि पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों अनावरण किया है। आपको बताना है कौन सा देश ऐसा किया है, यानी इसका दोस्तों फतह का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से माध्यम से दोस्तों आपको बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का ईमान है, यानी अग्नि-1 जो है दोस्तों ये किस प्रकार का मिसाइल है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सतह से सतह ये युद्ध करता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का दोस्तों शिलान्यास किया। किस देश के साथ दोस्तों, ये नेपाल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में दोस्तों किसे विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, सोलर सिटी मध्य प्रदेश में पहली दोस्तों ये सोलर सिटी किस शहर को दोस्तों विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सांची को। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच दोस्तों किस देश का खिलाड़ी है, सर्बिया का। ध्यान रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। किसे मिला है, शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए दोस्तों किस देश को चुना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, भारत को। कहां होगा दोस्तों, ये भारत में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया। ये दोस्तों अभी किया गया है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। यह किसे मिला है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत किया। देखिए बाबा कहाँ है, योगी बाबा कहाँ है, यूपी में। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से ये यूपी में शुरुआत हुआ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ मैथ दोस्तों बताना है। 3 क्रमागत बट्टा दिया है, 20%, 15% और 10%। समतुल्य बट्टा आपको दोस्तों 100 में निकालना है, यानी समतुल्य बट्टा मतलब क्या, 100 में निकालना है। देखिए पहले क्या करेंगे, 100 पे निकालेंगे। 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20% बट्टा दिया, तो दिया कितना, 80 रुपया में। तो 80% बट्टे 100, फिर गुना करेंगे, यहाँ पे 15% है, यानी कितना हो जाएगा, 85 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। इधर कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 बट्टे 100। इसका दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 61.20। अब क्या करेंगे, समतुल्य बट्टा के लिए क्या करेंगे, इसको 100 में से घटा लेंगे 61.20 को। अब देखिए इसका राइट आंसर निकल के कितना आएगा, 38.8। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 38.8। ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 से विभाजित आपको बताना है कि लगातार 5 संख्याओं का योग दे दिया है। देखिए 5 से विभाजित का मतलब क्या, 5 से वो दोस्तों कटेगा, यानी कि दोस्तों 5 से शुरू भी होगा। तो इस प्रकार हम लोग पहला संख्या दोस्तों इसमें मान लेते हैं x, ठीक है। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 5। तीसरा कितना हो जाएगा, x + 10। चौथा कितना हो जाएगा, x + 15। और पांचवा कितना हो जाएगा, x + 20। अब इस पांचों को दोस्तों जोड़ के बराबर कर लेना किसके, 165 के। यहाँ पे जो भी दोस्तों x का मान होगा उसमें दोस्तों ये x का सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ये शुरू वाला आपका छोटा हो जाएगा।
आप ये दोनों में क्या करना, घटा लेना, आपका अंतर निकल के आ जाएगा। अंतर दोस्तों निकल के कितना आएगा, आपका ए आ जाएगा 20। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 180 मीटर रेल का दोस्तों दिया हुआ है कि एक पेड़ को क्या करता है, 15 सेकंड में पार करता है। ध्यान रखेंगे, पेड़ रहे, खंबा रहे, तो दोस्तों अगर लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो ध्यान रखेंगे ट्रेन की लंबाई को लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेड़ को कितने सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में। तो आपको बताना है ट्रेन की गति। देखिए यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, 180। 180 बटे क्या हो जाएगा, 15। अब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 12 मरतबे। 12 15 कितना होता है, 180। तो ये 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परिधि दिया है दोस्तों, वृत्त की परिधि दे दिया है इतना, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना आर बराबर कितना हो जाएगा, 154। अब काटिए, 11 का 11, 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 दूने 22, ये 2 और 2 7 हो जाएगा। यानी कि देखिए आर बराबर कितना निकला, 7 7 49। अब बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे में 2। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, 24 दूना 48 यानी 5, यानी कि 24.5। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3000 रुपया के मूलधन पर 5 वर्ष में दोस्तों एक व्यक्ति को 1950 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो दोस्तों आपको दर यहाँ से निकालना है, यानी रेट। तो रेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है, 1950 गुना क्या हो जाएगा, 100 बट्टे क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है, 3000। अब क्या है, वर्ष कितना है, 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, 13%। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो 15 लड़का उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा, 15 बराबर एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुना कितना दिन, x दिन मान लेते हैं। देखिए 15 15 कट गया, x बराबर कितना निकला, 4। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए राइट हो जाएगा, 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की परिधि क्या होगी जिसकी दोस्तों लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। यानी कि दोस्तों चौड़ाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तभी तो दोस्तों ये 6 ज़्यादा हो जाएगा लंबाई का। देखिए अब यहाँ पे चौड़ाई भी पता चल गया, लंबाई भी पता चल गया। यहाँ पे परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो देखिए 19 और 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 गुना 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 48। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि 2 अंकों का अनुपात दे दिया है कितना, 4:5। आपको इसका एलसीएम दे दिया है कितना, 80। तो इन संख्याओं का योग बताना है। देखिए एलसीएम के तौर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं चर मान के। तो देखिए यहाँ पे गुना अगर हम लोग करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80। 1 बराबर कितना हो गया, 4। संख्या कितना निकल जाएगा, 4 चौके 16। और दूसरा संख्या कितना निकला, 4 5 20। अब दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। देख लीजिए कितना में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कि 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों का औसत आयु दोस्तों परिवार में 20 था। कितना था, 20। तो पहले हम लोग 3 वर्ष में निकालेंगे, 3 व्यक्ति का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। और यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो देखिए एक व्यक्ति का 5 वर्ष हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति का भी 5, तीसरा का भी 5। तो 3 बार यानी कि 15 वर्ष यहाँ पे जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया, वर्तमान में इसका औसत कितना, टोटल आयु कितना हो गया, 75। अब कह रहा एक बच्चा दोस्तों जन्म लेता है, ये परिवार की औसत आयु वही रहता है, यानी कि जो दोस्तों 20 है वही रहता है। तो बच्चा जन्म लिया दोस्तों, ये पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। तो 4 गुना क्या करेंगे, 20। तो देखिए 80 हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना है, 5। यानी कि बच्चा का आयु कितना है दोस्तों, 5 वर्ष का। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट रहेगा, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरे की लागत मूल्य की वसूली करता है। देखिए राधा को लाभ प्रतिशत, देखिए अगर लाभ हानि यहाँ पे क्लियर कर दे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है। देखिए कितना का अंतर है, 5 का। अगर हम लोग 20 रुपया में खरीदेंगे 25 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 100। यानी कि सीपी कितना हो गया, इसका 20 हो गया। तो देखिए 5 क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 या 25 चौके 100। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों कह रहे हैं कि यदि सीता की आय गीता की आय से क्या 25% कम है, तो आपको बताना है कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, 25 गुना करेंगे 100 और कितना
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना अधिक होगा, तो कितना दोस्तों यहाँ पे कम है जिसको हम लोग पूरा कर देंगे उसके अधिक के बराबर है। देखिए 25% है तो 25 हम लोग 100 में से घटा लेंगे तो 75 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो गया 75, 100/3 मतलब क्या 33.1/3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि रमेश के वेतन दोस्तों 30%, श्याम के वेतन का दोस्तों श्याम के वेतन में क्या करता है जोड़ देता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्याम अपने पूर्व के वेतन का कितना हो जाता है 150%। इसका सही रूट क्या होगा, देखिए इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रमेश का वेतन क्या है ज्यादा है श्याम के वेतन से। बहुत ही आसान है, ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कूट दिया हुआ, आपको बनाना है कि दूसरे शब्द क्या होगा। देखिए कीड़ा मतलब रोग, कीड़ा अनुपात रोग दिया है तो युद्ध अनुपात क्या होगा, युद्ध अनुपात दोस्तों विनाश हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। देखिए यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आप याद रखेंगे, ये क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ध्यान रखेंगे इस डायग्राम को। पहले देखिए अब क्या चलना प्रारंभ कर रहा है दक्षिण की ओर, ध्यान रखेंगे ये हम लोग बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वो चलता है, यहाँ पे दक्षिण का मतलब क्या वो नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है। चलता है वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, चल के वो क्या करता है अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए चल के वो दाईं की ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेगा। अब क्या कर रहा है कि वो कितना चलता है 15 मीटर, ये दाईं मुड़ के 15 मीटर चलता है। फिर दोबारा वो दोस्तों जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि फिर से ये नीचे आ जाता है। तो फिर कितना चलता है 20। अब कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर है, वह किस दिशा की ओर है। देखिए फिर से नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है मतलब क्या दक्षिण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दक्षिण। ध्यान रखेंगे इस डायग्राम को, इस डायग्राम से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। करेक्ट एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है। देखिए ये हम महिला मान लेते हैं, क्या मानते हैं महिला, ये क्या है राधा, ये राधा है ये महिला है। देखिए अब कह रहा है कि वह मेरी, ये जो है दोस्तों ये मेरी दादी की एक संतान, यानी कि देखिए इसका जो दोस्तों पापा होगा उसकी पापा का पापा होगा, पहले उसकी पापा का क्या होगा पत्नी, ये अब दादी हो गया। अब क्या इसकी एकमात्र संतान की बेटी है। तो देखिए ये दोस्तों ये पति है, पति का एकमात्र संतान, यानी कि इसके बाप का क्या हो गया बहन, बहन की एकमात्र संतान है, क्या है एकमात्र संतान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। राधा जो दोस्तों अब क्या होगा ये जो क्या हो जाएगा ये महिला आ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में आ गया, दोनों क्या है लड़की है, तो ये बहन के डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये ट्रिक एक आता है दोस्तों, इसको क्या करना है एक उंगली पे ये लिख लेना 5OJA32DEO6, इसको एक उंगली पे लिख के कॉपी पे छाप देना, आपको इजीली में इसका आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 4 के फलक पे कौन सा होगा, 4 के विपरीत आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, 4 के विपरीत का मतलब क्या, हम लोग सबसे पहले अगर 1 5 है तो सब में 1 5 खोजेंगे, नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और 2 खोजेंगे, किसी में भी नहीं है। अब क्या करेंगे दूसरा फॉर्म यहाँ पे अपनाएंगे। देखिए 4 को हम लोग पकड़ेंगे, इसको एंटी क्लॉक में हम लोग घुमाएंगे। देखिए 4 एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो 1 और 5। अब देखिए फिर इसको पकड़ लेंगे तो इसको एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो 4 2 और 3। देखिए 1 का विपरीत यहाँ से पूछता तो 2 हो जाता, 5 का विपरीत पूछता तो 3 हो जाता। यहाँ पे देखिए टोटल जो दोस्तों फलक होता है कितना होता है 6 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 6 दोस्तों देखिए इसमें हिडन है, नहीं है, तो 4 का जो विपरीत हो जाता है ये 6 ही हो जाता है। ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि आपस में अदल बदल करना है, आपको राइट आंसर सरल करके निकालना है। देखिए आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर अदल बदल करके निकाल लेंगे। यहाँ पे ए आप पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 10। तो देखिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये दोस्तों सेट है, ये 22वां सेट है खान सर का सेकेंड वॉल्यूम का। अगर आप 1 से लेकर 21 तक नहीं देखें तो आप जाके उसको भी देख लीजिए। और इसका फुल सेट डिस्कशन के साथ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।